बिहार में कई मुद्दों को लेकर सियासी पारा हाई है। जातिगत जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक इन मुद्दों में से एक है। इसी कड़ी में जदयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की मांग लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार ने सहमति नहीं दी है। राज्य सरकार अपने स्तर से इसे करा सकती है। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उसमें सभी दल मिलकर फैसला लेंगे। श्रवण कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना बेहद जरूरी है। इससे सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पहले कराए जाने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मुद्दे पर शुरू से काम कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं बनाई है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के आज पटना आने पर उन्होंने कहा कि कौन आ रहे हैं और कौन नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सब लोग आते जाते रहते हैं। इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये तो लगातार चल रहा है कि जाति आधारित जो जनगणना है उसकी मांग लगातार बिहार में उठ रही है और जो लोग बिहार के हित चाहते हैं, बिहार की तरक्की चाहते हैं, वो हमेशा इस मांग को उठाते रहते हैं और भारत सरकार से ये मांग लगातार की जाती रही है। लेकिन भारत सरकार शायद इसके लिए तैयार नहीं हो रही है। तो राज्यों को ये अधिकार संविधान प्रदत्त शक्ति है जिसके तहत जाति आधारित जनगणना राज्यों की सरकार करा सकती है। तो इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से विमर्श करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है और उस बैठक में सभी माननीय जो दल के नेता हैं उनके सुझाव आएंगे, उनके विचार आएंगे। उसके बाद आगे की निर्णय सरकार के तरफ से लिया जाएगा। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है। कितना जरूरी आपको लग रहा है? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कोई आज से हो रहा है क्या? उसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी काम कर रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अलग से योजना भी बिहार में बनाई जिसकी चर्चा मैंने किया कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए आगे हाई स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कराएंगे तो लड़कियों में एक जागृति पैदा होगा और जनसंख्या नियंत्रण करने में हम सबको सहूलियत होगी। किसी को फोर्स भी नहीं किया जाएगा, किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं किया जाएगा और आप जनसंख्या नियंत्रण। कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कानून तो बना हुआ है सर, एक आंकड़ा है। कानून का ही तो राज स्थापित है और कानून के हिसाब से ही काम हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है। एक हमारे दो सबसे ज्यादा एक आंकड़ा है सर। 2016-17 में जो महिला पंजीकरण की संख्या थी 5 लाख थी। 2020-21 में सर जो नया आंकड़ा वो 3.5 लाख घट के हो गया। तो कैसे आपके दावे विश्वास किया जाए? नहीं, हमारे दावे तो मध्याकरण के मामले में हो सकता है कम, लेकिन जो बच्चियां हमारी पढ़ रही है उससे जनसंख्या नियंत्रण हो रही है। जो आंकड़े हैं वो हमारे पास अभी तो अपडेट आंकड़ा नहीं है। पहले बताते तो हम तैयार होकर आते। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं उससे जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और ये मॉडल को देश भर के हर राज्य अपनाने को तैयार है और हर राज्य भी अपना रहा है। इसके लिए बिहार के लोगों को काफ़ी प्रसन्नता है। सर, आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के आने की सूचना है, कहा जा रही है। हमको नहीं मालूम है कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, यही मुझे मालूम है। हमारे मंत्री बगल में हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं। बाकी कौन लोग आ रहे हैं हवाई जहाज़ से, कौन आदमी आ रहे हैं ट्रेन से, इतनी जानकारी हम लोग लेने के लिए थोड़ी बैठे हैं। हर लोग आते हैं जाते हैं, उसका हिसाब किताब दूसरे लोग के पास है, हम लोग के पास है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है क्या सर? बहुत कई तरह की चर्चा चल रही, इसीलिए पूछा जाए। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान अखबार में देखा है और टेलीविजनों पर चल रहा है। एनडीए में ठीक ठाक है, एनडीए ठीक ठाक है और पूरी तरह से सरकार ठीक ठाक से चल रही है। आगे तक भी सरकार चलती रही। लगता है लालू यादव आएंगे तो राजनीतिक फिजा जो है कुछ बदलेगी। एक बार लालू यादव आए हैं, कई बार तो आए हैं, आते रहते हैं, सब लोग आते रहते हैं। बहुत नेता आते हैं जाते हैं, तो सरकार पर उसका क्या असर पड़ा है? कोई असर तो नहीं पड़ रहा है।